वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस ट्यूटोरियल का एडवांटेज मिल सके, बेटा इस चैनल का एडवांटेज मिल सके। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो सीडीएस, एनडीए, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉगरिथम का ट्यूटोरियल आपको एडवांटेज देगा। और यहाँ पर हम टेस्ट भी करेंगे आगे चल के। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं, जैसे हमने पीछे वीडियो में टेस्ट किया था, एक ऐसे ही टेस्ट करेंगे। और बेटा इस वीडियो ट्यूटोरियल के लास्ट में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जो मेरी वेबसाइट पर होगा, विच इज mathstudy.in। तो बेटा ज़्यादा स्टूडेंट इसका एडवांटेज लें, ज़्यादा स्टूडेंट को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट इस प्रकार से आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा लॉगरिथम की इनइक्वालिटी पर। जैसा आप सामने देख रहे हैं, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें पता है x की पावर log 10 बेस x। तो बेटा अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हो तो मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने पीछे सीखी है हम यहाँ पर उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट आ गए हो तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी समस्या यहाँ पर आ सकती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है बेटा। तो दिस विल बिकम 10, तो 10 इंटू है बेटा, यहाँ डॉट लगा है तो ये आपका इंटू है, तो ये हो गया आपका लेस देन 1। सो दिस इंप्लाइज कि log x बेस 10 इज लेस देन 1/10 बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहां पर अभी हमने इसको ऐसे लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि log वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं, यानी कि उसको अगर हम राइट साइड में लेके जाते हैं, यहां पर भी हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हम पीछे ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे log हटाते हैं तो बेटा ये हो जाएगा x इज लेस देन 10 रेज टू द पावर 1/10 आपका हो जाता है। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा log x बेस 10, राइट बेटा। तो वहां पर हमारे पास ना तो वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो वो ना जीरो होना चाहिए ना वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो x की वैल्यू है वो मेरी कहाँ लाई करेगी, तो x मेरा हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए और 10 रेज टू द पावर 1/10 के बीच में यहाँ पर इससे कम होना चाहिए बेसिकली। तो 0 और 10 रेज टू द पावर 1/10 के बीच में जो है वो x लाए करेगा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी को लेकर। तो बेटा यहां पर हमने बेसिकली दो प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है, विच इज a रेज टू द पावर log b बेस a, दैट विल बिकम b, ठीक है बेटा। और दूसरा हमने इसको जब log को हटाएंगे तो RHS में लेकर गए हैं तो हमारा log हट जाता है, तो x इज लेस देन 10 की पावर 1/10 यहां पर बन जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर यूज करी हैं। और क्योंकि x को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 से बड़े होने पर, दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 0। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी बेटा log x बेस 10 है, तो x हमारा ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी को लेकर। इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसका ध्यान रखना है आपने कि जो यहाँ पर बेस है वो फ्रैक्शन में है, दैट मींस 0.1 बोथ साइड है। तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 0.1 को हम लिख सकते हैं बेटा 1 की पावर 10 हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस बेस को। और ये बन जाएगी एज इट इज, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज ग्रेटर देन log इसी को 1/10, यहाँ पर हो गया बेटा 3x, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/10 को 10 की पावर -1, वेरी सिंपल। तो यहां पर आप लिख लीजिए 10 की पावर -1, 4x² -1 इज ग्रेटर देन log 10 की पावर -1 इंटू 3x बेटा। तो ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब हम यहां पे देख रहे हैं बेटा जो -1 है वो हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, राइट। ये भी हमने यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है। इसलिए जो बेस है इसके नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाएगा, 1/-1 इज बेसिकली नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ log बेस 10 4x² -1 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ log बेस 10 3x बेटा, राइट।
तो अब हमें ये पता है कि अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को तो हमारा जो इनइक्वालिटी साइन है बेटा वो फ्लिप कर जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, नेगेटिव दोनों साइड आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन हटाते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है या इनइक्वालिटी है वो हमारी चेंज हो जाती है, यानी कि वो अब ऐसे दिखेगी। ठीक है बेटा, तो log 4x स्क्वायर माइनस 1 अब इज लेस देन log 3x बेस 10 के बेटा। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, log वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, वेरी सिंपल। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 3x। तो दिस इंप्लाइज कि इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इज लेस देन आपका 0 यहाँ पर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, दैट मीन्स इसको हम फैक्टराइज यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -4 + 1 अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 1 इज लेस देन 0, और दिस इम्प्लाइज यहाँ पर 4x कॉमन आ गया है, x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1 लेस देन 0, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1 इज लेस देन 0 आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो है इनइक्वालिटी कह लीजिए LHS वाला पार्ट है जो हमारा 0 हो रहा है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैंने पहले भी इसको करवाया है, एक बार इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हम इसको कैसे टैकल करेंगे बेटा। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि एक नंबर लाइन ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपली एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, और उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, और -1/4 पे भी इसको हम -1/4 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞ बेटा। तो हमारे पास जो है बेटा, हमारे पास जो इंटरवल बन जाते हैं हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, -∞ से -1/4 एंड -1/4 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब देखो हमारे पास जो इंटरवल बने हैं, ये इंटरवल कहाँ से आए हैं बेटा, ये इंटरवल आए हैं, ये x माइनस 1 जो एक फैक्टर है यहाँ पर 1 डाल रहे हैं तो 0 हो रहा है, और अगर मैं -1/x की जगह दूसरे वाले पार्ट में -1/4 डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, वही हमने नंबर लाइन पे यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इंटरवल में से, दैट मीन्स -∞ और -1/4 में से हम एक ईजी सा पॉइंट उठा लेते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से -1 उठाते हैं और चेक करते हैं कि बेटा हमारा जो इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स ये मेन जो इनइक्वालिटी है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन 0, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, राइट बेटा। तो यहाँ पर अगर हम -1 डालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -1, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4 + 3 - 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए लेस देन 0 बेटा। तो इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये आंसर हमारा नहीं आया। क्लियर है बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट उठाया -∞ और -1/4 के बीच में और उसको टेस्ट कर दिया, जो हमारी मेन क्वेश्चन है, मेन इनइक्वालिटी है। ऐसे हम -1/4 और 1 के बीच में बेटा एक पॉइंट उठा लेते हैं विच इज 0, बहुत सिंपल सा पॉइंट है 0। हमें बहुत इजी पॉइंट उठाना है, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप करना है इसको। तो यहाँ पर अगर हम 0 डाल देते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 एंड -1, तो ये हमारे पास ये दोनों 0 हो जाते हैं और ये लेस देन 0 आता है। दैट मीन्स -1/4 से लेके 1 तक हमारा एक आंसर, यानी कि इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है x को लेकर बेटा। तो ऐसे अगर हम 1 और इन्फिनिटी के बीच में, दैट मीन्स अगर हम 2 डालते हैं बेटा तो देखो क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और -1, तो ये क्या बन जाता है, 4 4 16
-6 और -1 ये भी आपका ग्रेटर देन 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा जो हमारा x आएगा वो हमारा क्या आता है यहाँ पर, तो हम उसको लिख लेते हैं x बिलोंग टू -1/4 से लेके 1 तक। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारी -1/4 से 1 के बीच में यहाँ आएगी। वेरी क्लियर बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने तुमको समझाया। इस मेथड को ध्यान रखो, इनइक्वालिटी में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटीज जो हमारी होती है अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, उसमें भी यहाँ पर काम आता है। और यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करके कीजिए आप इसको, आपका जो आंसर है बेटा वो कभी गलत नहीं आएगा फिर, ठीक है, इनइक्वालिटी में। तो सिंपली एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। हमने देखिए सबसे पहले क्या किया है, जो बेस था हमारा 0.1 उसको 1/10 में कन्वर्ट किया, फिर 10 की पावर -1 किया, और उसके बाद नेगेटिव को हमने बोथ साइड किया है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से, जिससे जो है हमारा जो इनइक्वालिटी साइन है जो ग्रेटर देन था पहले वो लेस देन में फ्लिप हो जाता है, चेंज हो जाता है। और हमारे पास जो इक्वेशन बनती है बेटा 4x² - 3x - 1 लेस देन 0, उसमें हमारे पास दो फैक्टर निकल के आते हैं विच इज x - 1 और 4x + 1। यहाँ से हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आते हैं विच इज 1 एंड -1/4। वही पॉइंट हम यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं -1/4 और 1, जिससे हमारे को 3 इंटरवल मिलेंगे बेटा, -∞ से -1/4 और -1/4 से 1 और 1 से इन्फिनिटी बेटा। और उसको हम अपनी जो मेन इनइक्वालिटी है, मेन क्वेश्चन है, उसमें डाल के देख लेते हैं, जहां पर जिस भी इंटरवल में वो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमारी जो इनइक्वालिटी है, मतलब इंटरवल है -1/4, 1, उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो वही हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई -1/4 से 1 के बीच में वो लाई करेगा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में, और लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें, एडवांटेज ले सके इस ट्यूटोरियल का बेटा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।